लगातार लोगों से कोरोना नियम का पालन करने की अपील। पश्चिम बंगाल के हिंसा में कई लोगों की हुई मौत। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर नाराज बीजेपी के लोग। राज्य में वर्चुअल तरीके से किया गया विरोध। मधुपुर पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज। लोगों से की कोरोना नियम का पालन करने की अपील। भगवान की आराधना करने की दी नसीहत। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट। बेवजह घूमने वालों पर हो रही है कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। कई राज्यों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जैसे अहम फैसले भी लिए हैं। वहीं झारखंड ने भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ा दी है। अब राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार ने क्या कुछ अहम निर्देश दिए हैं और प्रवासियों के लिए क्या कुछ नई पहल की है, शुरुआत की है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड में बढ़ाई गई स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि। राज्य में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। उच्च स्तरीय समिति का उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश। प्रवासियों का हो रैपिड एंटीजन टेस्ट। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी कड़े फैसले ले रही हैं। कड़े फैसलों के इस क्रम में झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 मई तक पाबंदियां जारी रखने का आदेश दिया है। सरकार ने 6 मई की तय मियाद खत्म होने से पहले बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए सरकार ने ये कदम बढ़ाया। राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दे, वे अपनी कोरोना जांच कराएं, कोरोना को हराएं। कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। कोरोना गांव में अपना पांव न पसार सके, इसे राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। गांव में संक्रमण को समय रहते रोका जा सके, इसके लिए राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सभी जिलों के उपायुक्तों के एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। जांच में पॉजिटिव मिलने पर उस व्यक्ति का उपचार होगा और क्वारंटीन किया जाएगा। जो नेगेटिव मिलेंगे उन्हें भी कम से कम 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा और जो पॉजिटिव मिलेंगे उनका इलाज होगा जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव न आ जाए। बहरहाल राज्य सरकार ने 31 मई तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी है। उन्हीं पाबंदियों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में सरकार के साथ साथ वीआईपी न्यूज भी आप दर्शकों से यही अपील करता है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करें। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, लगातार चर्चा की जा रही थी कि हो सकता है जो झारखंड में लॉकडाउन है उसे बढ़ा दिया जाए और अब 6 मई से पहले जो मियाद खत्म होने वाली थी उससे पहले लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। लेकिन इस बार जो प्रवासी मजदूर है उनको लेकर सीएम ने ट्वीट किया कि अगर जांच नहीं तो एंट्री नहीं। देखिए रखिए, जो झारखंड की स्थिति है उस स्थिति में अब
आज के हालातों में अगर बात कर लें तो आज के हालातों में लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प राज्य सरकार के पास, यहाँ के स्वास्थ्य महकमे के पास उपलब्ध नहीं था और राज्य सरकार ने उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए निर्णय लिया है। और इस जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या मिनी लॉकडाउन का जो स्वरूप है यह 31 मई तक जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा खतरा देखें, लॉकडाउन राज्य में प्रभावी है। अब राज्य के लोग दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। अब जो खतरा है हमें, वह खतरा है कि बाहर से संक्रमण हमारे राज्य तक पहुंचेगा, उसको किस तरीके से रोकना है। जाहिर सी बात है, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, उनके अब फिर दोबारा से 2021 में उनके घर वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में उनके साथ संक्रमण आने का खतरा भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने और राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य महकमे ने इसके पूरे इंतजामात कर दिए हैं कि बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनका टेस्ट कराए बिना उन्हें उनके घर या उनके पैतृक आवास तक जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद अगर वह निगेटिव पाए जाते हैं तो 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उनको रखा जाएगा और अगर वह पॉजिटिव पाए जाते हैं तब जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो इलाज हो रहे हैं वहां उनका इलाज किया जाएगा और दोबारा से जांच की जाएगी। दोबारा से जांच में जब वो निगेटिव पाए जाएंगे तब उनको फिर से 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखकर ही घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो इन परिस्थितियों में कह सकते हैं कि राज्य सरकार ऐसे किसी तरह के खतरे को मोल लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है, जिस खतरे की वजह से राज्य के बाकी की जनता का स्वास्थ्य या कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सके। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, सरकार को तमाम जो प्रयास हैं, अपनी जो तैयारी हैं वो काफी पुख्ता करनी पड़ेंगी। राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। राकेश जी, जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल झारखंड में है कोरोना को लेकर और जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जो हैं वो वापस रुख करने लगे हैं झारखंड का, सरकार ने तो कह दिया कि अगर जांच नहीं तो एंट्री नहीं। बड़ा सवाल ये है कि अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसके बाद सरकार के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्वारंटीन सेंटर्स किस तरीके से तैयार किए गए हैं, क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है? राकेश जी, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम सोरेन ने ट्वीट किया कि सभी को जांच करानी होगी, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जांच के बाद क्या, किस तरीके की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो उनके लिए की गई हैं? अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा, तो आपकी सरकार की तरफ से क्वारंटीन सेंटर्स में क्या कुछ सुरक्षा या स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से पुख्ता की गई है? नहीं, देखिए, हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से पूरी तरह क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था ऑक्सीजन से लेकर के बेड से लेकर के हर चीज की जा रही है। और हमें लगता है कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको किसी भी प्रकार का क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे सारे मंत्री आप देखें कि जो जिस जिला के विस्तृति के प्रभारी हैं वो उस जिला में जाकर के वहां के जिला अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव गुमला गए हुए थे, वहां उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। तो सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ इस महामारी से लड़ने को लेकर के पूरी तरह प्रतिबद्धता जता रहे। बिल्कुल सर, सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन लगा रही है काफी सराहनीय यह कदम है, लेकिन सर इतनी सारी सुरक्षा के बाद भी, इतने पुख्ता स्वास्थ्य सुरक्षा के बाद भी रांची में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ कमी रह रही है जिस तरीके से राजधानी में लगातार आंकड़ों में इतना उछाल देखा जा रहा है? ये बिल्कुल चिंता का विषय है
कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, लॉकडाउन लगने के बावजूद भी जो संक्रमित का संख्या है वो बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो रिकवरी रेट भी जो है काफी उछाल आया है, और हम रिकवरी के ये में भी जो है बहुत अपने आप को ये किए हैं, सीमित किए हैं कि रिकवरी रेट ज्यादा से ज्यादा हो। तो स्वाभाविक तौर पे जो चेन तोड़ने का जो एक ये था कि चेन को तोड़ा जाए, संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आम जनमानस को भी इसमें अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए, दिखानी होगी, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, इस तरह के महामारी का, इस तरह के प्रकोप का, त्रासदी का हम सामना नहीं कर सकते जब तक जनता में स्वयं जागरूकता पैदा ना हो। तो मुझे लगता है कि जनता को भी इस पे थोड़ा जागरूक होना होगा। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से सरकार अपने कदम उठा रही है तो जनता को भी सहयोग करना होगा। कुंदन जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि मामलों में जो है वो बढ़त दिखाई दे रही है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच है। अगर जिस तरीके से एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया पहले, फिर उसके बाद बढ़ाया गया और अब फिर से बढ़ाया गया, तो ये जनता के लिए ही है। अगर जनता सहयोग करेगी सरकार का तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ने में आसानी होगी और कहीं ना कहीं झारखंड में जल्दी से जल्दी इस कोरोना पर जीत पाई जाएगी। देखिए ना कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कोरोना संक्रमण के पहले स्ट्रेन के बाद जिसका सामना हमने आप कह सकते हैं बीते साल 2020 में किया था, और उसके बाद आम जनता, वो चाहे किसी राज्य की जनता की बात कर लें, आम जनता ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उन तमाम दिशा निर्देशों को जनता भूल चुकी थी। और आज शायद अगर कोरोना संक्रमण ने इतना विकराल रूप ले लिया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यही सारी वजहें जिम्मेदार हैं। अब बात रह गई कि राजधानी रांची के आंकड़ों की बात कर लें, झारखंड के आंकड़ों की बात कर लें, तो जो स्थिति दूसरे राज्यों की है वह स्थिति झारखंड की भी है। और झारखंड के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि झारखंड के भौगोलिक विस्तार को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालयों से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक 50-50, 60-60 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों तक संक्रमण पहुंच रहा है तो राज्य सरकार के लिए भी ये गंभीर चिंता का विषय है, एक बड़ी चुनौती है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर राखी यह उठता है कि जहाँ पर संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हालांकि राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाया गया हुआ है, लेकिन विशेषज्ञ या जानकारों का जो सवाल एक आ रहा है कि अभी राज्य पूर्ण लॉकडाउन में क्यों नहीं जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों का अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ एक राज्य की एक जनता अगर संक्रमित हो रही है तो उसको स्वस्थ करने में भी राज्य सरकार के संसाधन, राज्य सरकार का खर्च, राज्य सरकार के इंतजाम, तमाम चीजें लग रही हैं। तो अभी अगर हम आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दें, सबसे जरूरी है झारखंड की जनता की जान बचाना। तो राज्य के जो हालात हैं उन हालातों में राज्य की कह सकते हैं जरूरत अभी संपूर्ण लॉकडाउन की थी, लेकिन राज्य सरकार ने अभी दोपहर 2 बजे तक जरूरी सेवाओं की दुकानों को खोलने का आदेश दे रखा है। फल, सब्जी, दूध, बाकी दुकानें खुली रखने का आदेश है। राखी, एक बड़ा सवाल यह है कि संक्रमण फैलने का कोई समय नहीं होता है। वह सुबह 6 बजे भी फैल सकता है, दोपहर के 10 बजे भी फैल सकता है और आगे 2 बजे भी फैल सकता है। जिस तरीके से लोग एक नियत समय में आप देखेंगे स्थिति सड़कों की वैसे ही बन पड़ी है, लोग सब्जियों की खरीदारी के लिए, राशन की खरीदारी के लिए सड़कों पर निकल जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के इस चेन को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। हालात बता रहे हैं राज्य को संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है सरकार की जो चिंता है आर्थिक पहलुओं को लेकर, गरीबों के
रोजी रोटी को लेकर, तो जाहिर सी बात है अगर हम उनकी जान बचा पाएंगे तभी आगे उनकी रोजी रोटी की चिंता कर पाएंगे। अगर हम हमारे यहाँ संक्रमण की वजह से मजदूरों की जान चली जाती है और जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा भी हम खो देते हैं तो राज्य के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में मैं राकेश जी से एक सवाल यही पूछना चाहूंगा। राकेश जी, झारखंड के हालात से न आप ना वाकिफ हैं न सरकार ना वाकिफ है। जानकारी स्थिति, धरातल की स्थिति आपके पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है। ऐसे में इन परिस्थितियों में राज्य को संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं घोषित कर दिया जा रहा ताकि इस चेन को हम यहीं पर ब्लॉक कर सकें? राकेश जी, जिस तरीके से कुंदन जी ने अभी बताया और उनका भी आपसे यही सवाल है कि इतने कोरोना के जो मामले वो बढ़ रहे हैं, लगातार लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो लगा दिया जाए, क्योंकि सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि झारखंड के हालात अभी कोरोना से कितने बद से बदतर हो चुके हैं। तो सरकार आखिर संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं अपना रुख कर रही है? क्या आर्थिक तौर पर नुकसान होने का सरकार को डर है? और जनता की जान अगर बचा पाएंगे तभी आर्थिक तौर पर कुछ बचाने का आपको फायदा होगा। जब जनता ही नहीं बचेगी तो आप आर्थिक नुकसान को क्या करेंगे सर? राकेश जी, राकेश जी, जिस तरीके से लगातार हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं झारखंड में, कुंदन जी का भी आपसे यही सवाल है और तमाम जनता भी और हम भी आपसे लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं लगा दिया जा रहा? क्योंकि जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, रांची में सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं और प्रवासी मजदूर अब आएंगे तो उनसे भी जो संक्रमण है वो फैलने का बहुत ज्यादा डर होगा। तो ऐसे में सरकार अगर जो हालात है उनको देख रही है तो आखिर पूरे तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ सरकार क्यों रुख नहीं कर रही? लगता है संपर्क टूट गया है। कुंदन जी, आपका फिर से रुख करूंगी। बिल्कुल सही सवाल आपने किया। जिस तरीके के हालात अभी झारखंड में है, कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगा देते हैं तो जो आर्थिक तौर पर राज्य को नुकसान होगा। लेकिन कुंदन जी, इसके साथ ये भी एक लोगों के मन में ये भी डर है, जनता के मन में, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो उनको बुरे तरीके से नुकसान होगा। इसके लिए भी सरकार को एक योजना बनानी होगी। कुंदन जी, देखिए राखी, एक स्थिति यह है कि आज जो हमने फौरी तौर पर आनन फानन में जो स्वास्थ्य संसाधनों में सुधार किए हैं, जो स्वास्थ्य संसाधनों की स्थापना करने की कोशिश की है, प्रतिदिन अलग अलग अस्पतालों में कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं, आईसीयू बेड्स स्थापित किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है, दवाइयाँ, वैक्सीन, इंजेक्शन, ये तमाम चीज़ों के इंतजाम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर सरकार इसी स्तर पर इस तरफ वर्कआउट करे कि जो निचले तबके के लोग हैं उनकी आजीविका का किस तरीके से प्रबंध किया जा सकता है, और खास करके अगर राज्य को 1 महीने के लॉकडाउन में लेकर चलना है तो इस दौरान इनके खाने पीने का कैसे इंतजाम किया जा सकेगा, अगर उस पर वर्कआउट करती है सरकार इसी रफ्तार के साथ। देखें, अभी दिन, समय और घंटे देखने की जरूरत नहीं है, वक्त की नजाकत है। अभी 24 घंटे 7 दिन काम करने की और अपने तमाम उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम रिजल्ट लेकर आने की। जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल करके कैसे आप अधिकतम उपयोग, अधिकतम उपयोगिता उसकी साबित कर पाते हैं। राखी, देखें, कोई भी मरीज अगर संक्रमित होता है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अगर संक्रमित होता है और राज्य सरकार अगर अपने संसाधनों के जरिए उसके इलाज करने की कोशिश करती है तो वहाँ भी एक खर्च बियर करना पड़ता है, एक खर्च आता है। वो चाहे आप डॉक्टरों के
के खर्च की बात कर लें, दवाइयों के खर्च की बात कर लें, इंजेक्शन्स के खर्च की बात कर लें, उसके खाने पीने के खर्च की बात कर लें, क्योंकि एक बार जब कोई स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित होकर कोविड-19 अस्पताल में दाखिला ले लेता है, अगर निजी अस्पतालों की बात नहीं करें, सरकारी अस्पतालों में दाखिला ले लेता है, तो फिर उसके खाने पीने, स्वस्थ होने और उसके तमाम चिकित्सकीय इंतजामों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो जाती है। तो ऐसे में राज्य सरकार को हर एक संक्रमित हो रहे व्यक्ति के पीछे एक खर्च वहन करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जितने अधिक संक्रमित हमारे यहाँ से निकल कर आएंगे, राज्य सरकार को उतनी अधिक राशि, उतना अधिक खर्च उन्हें स्वस्थ करने में करना होगा। तो अगर हम इसको दूसरी तरफ से देख लें, वही अगर इंतजाम हम उनके खाने पीने का कर सकें, वही इंतजाम अगर आने वाले समय में उनकी रोजी रोटी के लिए कर सकें, वही इंतजाम अभी जब 21 दिन या 1 महीने के लिए राज्य को संपूर्ण लॉकडाउन में डाला जा रहा है, तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि उन्हें 3 शाम के खाना को मुहैया कराया जा सके। तो यह एक ज़रूरत है जिसमें इन ज़रूरतों को आगे डेवलप करने की, एक सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता राज्य सरकार के पास है। अब देखें, सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक अगर आपने लॉकडाउन में ढील दे रखी है जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए, तो उसका यहाँ पर बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। देखिए, जनता समझने को नहीं है, जनता को बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती समझाई जाती है। जो दृश्य हम अपने चैनलों में, अपने समाचारों में दिखा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा पिटाई की जा रही है, लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं, खुद एसपी, डीएम, डीसी सड़कों पर निकलकर तमाम चीज़ों की जांच कर रहे हैं जो सड़क पर लोग निकले हुए हैं। जनता को अब आज की तारीख में ना सिविक सेंस है, ना अपने जान का खतरा है, ना दूसरों के जान का खतरा है। आप किसी चैनल पर, किसी अखबार में कहीं भी आप देख लें, ऐसे लोगों की तस्वीरें, ऐसे लोगों के विजुअल्स आपको दिख जाएंगे जहां पुलिस उन्हें घर निकलने की वजह से उनकी पिटाई कर रही है, उन्हें एक सबक देने की कोशिश कर रही है। जनता को फाइन के डर से वो हेलमेट लगाती है राखी। जनता अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करती, वह फाइन के डर से सीट बेल्ट लगाती है जब 4 पहिया वाहनों को ड्राइव करती है कि सीट बेल्ट अगर नहीं लगाएंगे तो जुर्माना होगा। वह अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करती। तो बहुत सारी चीजें हैं हम भारतीयों के अंदर जिसे सीखने, सिखाने, समझने और समझाने की जरूरत है। वही स्थिति अगर हम झारखंड में देख लें तो झारखंड में भी जरूरत है, अभी वक्त की नजाकत है संपूर्ण लॉकडाउन की, जिससे हम संक्रमण के इस चेन को यहीं पर रोक सकें, खत्म कर सकें, ताकि राज्य जल्दी से स्वस्थ और खुशहाल हो सके। राखी। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि अब झारखंड को ज़रूरत है संपूर्ण लॉकडाउन की, लेकिन जिस तरीके से 22 अप्रैल से मिनी लॉकडाउन शुरू हुआ और 6 मई को जब इसकी मियाद अब खत्म होने वाली थी, दूसरी बार बढ़ाने के बाद अब लगता है कि दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्या कुंदन जी, आपको लगता है जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि इस बार भी इसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, 31 मई तक का सफर अभी थोड़ा लंबा है और जिस तरीके से अभी पिछले 14 दिनों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य में चल रहा था, मिनी लॉकडाउन का एक दूसरा स्वरूप था। इस दौरान हमने कम से कम इतनी उपलब्धि तो हासिल की है कि संक्रमण की जो रफ्तार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी, उसको हमने बढ़ने से रोका है। रफ्तार को, संक्रमण को हम नहीं थाम सके, लेकिन उसकी रफ्तार को हमने जरूर थाम लिया है और इसके नतीजे अब जो आंकड़े प्रतिदिन आते हैं, सरकार जिन आंकड़ों को जारी करती है, किन जिलों से कितने मरीज स्वस्थ हुए हैं, कितने मरीज संक्रमित हुए हैं और कितने मरीजों की मौत हुई है, उन आंकड़ों पर अगर हम पिछले 1 सप्ताह या 10 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बात स्पष्ट होती है, यह बात प्रमाणित होती है कि राज्य में इस मिनी लॉकडाउन की वजह से संक्रमण की रफ्तार को थामने में मदद मिली है। अब अगला जो सफर है हमारा, अगले 26 दिनों का जो सफर है, उस सफर के दौरान इस रफ्तार को कम करने में हम कितने सफल हो पाते हैं, वह भी एक अहम पहलू होगा। और इसका दूसरा नजरिया राखी यह भी है कि अब धीरे धीरे झारखंड के तमाम पड़ोसी राज्यों में भी लॉकडाउन लग चुका है, इसलिए अक्रॉस स्टेट ट्रैफिकिंग नहीं होगी संक्रमण की, क्योंकि अभी तक लोगों की आवाजाही बेधड़क जारी थी, आवाजाही चल रही थी और ऐसे में संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से पहले जगह वो आ रहा था। इन चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कुंदन जी को,
वो कह रहे थे कि संक्रमण के दर में कमी आई। कल मुख्यमंत्री जब अपने विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने उस बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण फैल रहा है, वहां रोकने की आवश्यकता है, वहां से आके जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब किसकी बात सही माने? मुख्यमंत्री ये बात स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और अगर अखबार में जो रोज आंकड़े प्रकाशित होते हैं, मैं बहुत क्लोजली बात करता हूं उनको, एक दिन कम होता है फिर दूसरे दिन ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अगले 26 दिनों तक लगने जा रहा है, तो सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी होगी कि जीवन बचाना है या जीविका बचाना है। अगर जीविका बचाना है आपको तो फिर सब कुछ चलने दीजिए, और जीवन बचाना है तो फिर जीविका के साधन को बंद कीजिए। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया पूरे देश में, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया 6 महीने तक, उनके खातों में पैसे भी दिए गए। तो ये काम तो जो हमारे विरोधी दल हम पर आरोप लगाते रहते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, हर दिन ट्वीट करना उनका काम है और केंद्र सरकार को मुफ्त की सलाह देते रहते हैं। कम से कम अपने शासन वाले राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी शासन में सहयोगी दल है, कम से कम अपने अपने राज्यों में तो वो इन सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुशल इनके जो आप कह सकते हैं कि जो सुझाव होते हैं सिर्फ केंद्र सरकार के लिए होते हैं, अपने राज्यों के लिए नहीं होते। जी, समय की कमी है। प्रदीप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कुंदन जी, हमारे संपादक बिहार झारखंड के, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से झारखंड में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी जनता के सहयोग की जरूरत है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें खुद को, और इसी के साथ जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करें, घर रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।